नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद चुन्ना यूट्यूब चैनल में। मैं राकेश कुमार राय आज आपको दिस दैट दिज दॉज की सभी बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इत्यादि चीज़ों को सीखने से पहले उसके बेसिक पॉइंट्स को सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये होते हैं तो बेसिक सी चीज़ें परंतु काफ़ी उपयोगी होती हैं, जो हमें काफ़ी सभी चीज़ों को सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम इन बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे। कैसे, उसको देखिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस दैट दिज दॉज के हिंदी मीनिंग या अर्थ निम्नलिखित होते हैं। दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह, दिज मतलब ये सब, दॉज मतलब वे सब। तो दिस का हिंदी अर्थ ये भी होता है, और ऐसा तब होता है जब ए के साथ किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पेन, तो दिस पेन। ये टोपी, तो दिस कैप। ये कुर्सी, तो दिस चेयर। ये बच्चा, दिस चाइल्ड। ये लड़का, दिस बॉय। किंतु यदि ए के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो तब दिज का प्रयोग होगा। जैसे ये कलमें, तो दिज पेन्स। ये टोपियां, तो दिज कैप्स। ये लड़के, तो दिज बॉयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस दैट दिज दॉज के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग होता है? तो दिस दैट के साथ इज, वाज, विल, बी का प्रयोग किया जाता है। दिस इज, दिस वाज, दिस विल बी, दैट इज, दैट वाज, दैट विल बी। अब आगे बढ़ते हैं। दिज दॉज के साथ आर, वेयर, विल बी का प्रयोग किया जाता है। दिज आर, दिज वेयर, दिज विल बी, दॉज आर, दॉज वेयर, दॉज विल बी। आगे बढ़ते हैं। दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यह एक गाय है, तो दिस इज ए काउ, सिंगुलर नाउन। या एक लड़का है, तो दिस इज ए बॉय, सिंगुलर नाउन। वह लाल कलम था, तो दैट वाज ए रेड पेन, सिंगुलर नाउन। या पेड़ हरा हो रहेगा, तो दिस ट्री विल बी ग्रीन, इसमें सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है। वह मोबाइल अच्छा है, तो दैट मोबाइल वाज गुड, इसमें भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए। दिज दॉज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये लड़के, तो दिज आर बॉयज। ये वे लड़कियां, तो दोज आर गर्ल्स। वे लड़के चोर थे, दोज बॉयज वेयर थीव्स। वे पेड़ हरे होंगे, तो दोज ट्रीज विल बी ग्रीन। आगे है दिस दैट दिज दॉज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। दिस, दिज से निकटता का बोध होता है, यानी ये निकटतम सूचक शब्द है। जैसे यह कुर्सी, ये कुर्सी, तो दिस चेयर, यानी जो वस्तुएं निकट में होता है, अगर वो एक संख्या में एक है तो दिस का प्रयोग करते हैं, अगर वो संख्या में अधिक है तो दिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यह या ए इस शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज हमारे पास या समीप हो, अधिक चीजें दूर होती हैं तो हम वह वो वे शब्द का प्रयोग करते हैं। दिस, दिज शब्द निकटतम सूचक शब्द है। ऊपर यह रहने के बाद भी दिज का प्रयोग हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यह के साथ प्लूरल नाउन होता है। इस ठीक है। जब अ के साथ प्लूरल नाउन है तो दिज का प्रयोग होगा, और जब ये के साथ सिंगुलर नाउन है तो इट का प्रयोग होगा या दिस का प्रयोग होगा। जैसे दूर में अगर कोई वस्तु है तो हम दैट पेन, दैट बुक, दैट मैन, दोज काउज, दोज पेन्स, ठीक है, दोज बुक्स बोलते हैं। नॉट, वह वो वे शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ दूर हो, अधिक चीज़ें पास या समीप होती हैं तो हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दैट दोज की दूरी सूचक शब्द है। याद रखिएगा, दैट दोज दूरी सूचक शब्द है। चलिए, दिस दैट दिस दोज का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसका प्रयोग यदि सब्जेक्ट पास हो और सिंगुलर हो तो दिस, और दिस है यदि सब्जेक्ट पास हो और प्लूरल हो तो दिज का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट दूर हो और प्लूरल हो तो दोज का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जब सब्जेक्ट एक हो और पास या नजदीक हो तब दिस का प्रयोग होगा। जैसे यह गाय, दिस काव। यह कलम, दिस पेन। यह लड़का, दिस बॉय। जब सब्जेक्ट एक और दूर हो तब दैट का प्रयोग होगा। जैसे वह लड़की, दैट गर्ल। वह दुकान, दैट शॉप। वह आदमी, दैट मैन।
वहीं सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा और पास हो तो हम दिज पीपल यानी ये लोग, ये दुकानें दिज शॉप्स, ये किताबें दिज बुक्स बोलेंगे। जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो और दूर तो हो तब दोज का प्रयोग होगा, जैसे ये दुकानें, वे दुकानें दोज शॉप्स, वे बच्चे दोज चिल्ड्रन, वे कुर्सियाँ दोज चेयर्स। चलिए, रूल्स और स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं। अब याद रखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ दिस दैट दोज के रूल्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल इन हिंदी। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, या मेरी टोपी है तो इसका बनेगा दिस इज माई कैप, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वह जूता महंगा है तो इसका बनेगा दैट शूज इज कॉस्टली, क्या होगा, कॉस्टली या प्रीसियस भी लिख सकते हैं। वह मेरी कलम थी तो दैट वाज माई पेन, इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है यह मेरा मोबाइल है तो दिस इज माई मोबाइल लिखेंगे, ठीक है। यह पुराना मोबाइल है तो लिखेंगे दिस इज एन ओल्ड मोबाइल, ठीक है। उसके बाद वह लड़का ईमानदार था तो इसको लिखेंगे दैट बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में था। अब ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब, ठीक है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, बी, शैल बी, फिर कंप्लीमेंट को लिखा जाता है और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को देखना है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट का अर्थ दिस दैट दीज दोज और वर्ब का इज, आर, वाज, वेयर, विल बी का प्रयोग होगा और कंप्लीमेंट का अर्थ पूरक होता है, यानी वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट के वर्ब को छोड़कर शेष बचे हुए भाग को कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे यह एक आम है, ठीक है, यह एक आम है, इसमें आप यह जो है ये दिस का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, और बाद बाकी कंप्लीमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह अर्जुन है तो ही इज अर्जुन, दिस इज अर्जुन दोनों बोल सकते हैं। वह मोहन है तो ही इज मोहन, दैट इज मोहन। यह लड़का नेक है, दिस बॉय इज जेंटल, ये लड़के नेक, दिस बॉयज आर गर्ल्स। वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज आर थीव्स। आप देख सकते हैं, यह मेरी टोपी है, दिस इज माई कैप। वह मेरी कलम थी, दैट वाज माई पेन। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। वह यह वो पुराना मोबाइल, दिस मोबाइल इज ओल्ड। वह जूता महंगा है, दैट शो इज एक्सपेंसिव। वह लड़का ईमानदार था, दैट बॉय इज ऑनेस्ट। इस तरह आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी साथ में कीजिएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। नेगेटिव ये सब बेकार नहीं है, तो ये सब है, इसलिए इसमें हो जाएगा दिज आर नॉट यूजलेस, यानी इसमें आप नॉट का प्रयोग करके बनाइएगा। उसके बाद है ये बच्चे बेईमान नहीं है तो दिज चिल्ड्रेन आर नॉट डिज ऑनेस्ट लिखेंगे, डिज ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरह आप इसका ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वाज, वेयर या विल बी या शैल बी प्लस नॉट, नाउन प्लस अदर थिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसको पहले देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे कर दिए, इज, आर, वाज, वेयर को आगे कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अदर थिंग लगा सकते हैं। कैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं याद दे रहा हूँ, क्या यह कार आपकी है, तो इज दिस कार योर्स, इस तरह लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। आप
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। क्या यह बेकार है? ई दिस यूजलेस। क्या अच्छा नहीं है? तो ई दिस नॉट गुड। आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या यह तुम्हारा नहीं है? ई दिस नॉट योर्स। तो इस तरह का सेंटेंस और ट्रांसलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।